दिन में 50-100 बार कौन फोन करता है मम्मी। दन दहाते तूफान की तरह निधि घर में दाखिल हुई और अपना पस सोफे पर पटककर मम्मी को शिकायत भरी नजरों से घूरने लगी। निधि, मेरी प्यारी बेटी। माँ सोच रही थी वक्त न जाने पंख लगाकर कहाँ उड़ गया। अभी अभी तो मम्मी मम्मी कहकर मेरे आगे पीछे चहकती थी। स्कूल से आती थी तो घर खुशियों से झूमने लगता था। मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी स्कूल में ये हुआ, इससे लड़ाई हुई, टीचर ने ये कहा। उफ, अपनी बातों में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं लेती थी ये लड़की। मेरी गुड़िया, मेरी निधिया। माँ अपने ख्यालों में खोई मंद मंद मुस्कुरा रही थी और माँ को देख निधि का गुस्सा उछाल खाने लगा था। पूरी टीम मीटिंग में थी। मम्मी मेरा फोन घनघनाने लगा तो बॉस की भौएं चढ़ गई। कितना एम्बेरसिंग था मेरे लिए, जानती हो। और काम क्या था? बेटा, लंच का टाइम हो गया, खाना खा लो। ये था आपका काम। ये थी आपकी इमरजेंसी। आप भी न। आलोक भी ऑफिस से अब आ चुके थे। घर में माँ बेटी की महाभारत देखकर वो खींच गए। तुम भी हद करती हो शोभा। क्या अच्छा लगता बार बार ऑफिस में फोन करना। बच्ची नहीं रही वो अब, बड़ी हो गई है। और तुम दोनों की क्या ये रोज की खिटपिट लेकर बैठ जाती हो? है, तंग आ चुका हूँ भाई। बख्श दो मुझे। घर का तापमान ऊंचाइयां छूने लगा तो माँ चुप हो गई। जब से ब्याह कर ससुराल की दहलीज पार की थी, अपना अस्तित्व भूल ही गई थी माँ। दूध में शक्कर घुलती है ना, उसी प्रकार से अपने घर संसार में रम गई माँ। सबके खाने पीने का खूब ख्याल रखती, दिन भर घर के कामों में मगन रहती। कभी अम्माजी के लिए उनकी मनपसंद गुजिया बनाती, कभी पति के लिए स्वेटर बुनती। शाम को बच्चों की होमवर्क कराने बैठ जाती और कभी बाबूजी दवायां खत्म हो जाए तो उन्हें लाने अपनी स्कूटी पर निकल पड़ती। हवा के शीतल झोंके सी घर आंगन में डोलती थी माँ। अम्माजी तो ऐसी बहू पाकर अपने भाग्य पर इतराती, कहती, हमारी बहुरियां तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। बिटिया कहती, माई मॉम इज द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। और पतिदेव, वे तो आंखों से ही बोल जाते थे कि तुम न होते सरकार तो क्या होता हमारा। खैर, समय अपनी गति से चल रहा था। अम्मा और बाबूजी अपना ढेर सारा आशीष बहू पर बरसा कर परलोक सिधार गए। निधि अपनी पढ़ाई खत्म करके अच्छी नौकरी पर लग गई। अब वो अपने काम में और आलोक अपने काम में मसरूफ हो चुके थे। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त और माँ के लिए। माँ की तो पूरी दुनिया ही ये दोनों थे। अब निधि कहती थी, मम्मी दिन भर तो घर में बैठी रहती हो, अब आप ना कहीं जॉब कर लो। आपका दिल लगा रहेगा। अब आप अपनी पसंद की चीजें करो, नए दोस्त बनाओ, घूमने जाओ। बात तो गलत नहीं थी। अब कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, तो क्यों न अब जिंदगी खुलकर जी जाए, है न? पर इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत ये कि इतने साल अपने आप को भूलाकर परिवार के लिए करती रही। अब अपने लिए कुछ करने की बारी आई तो सोच रही हूँ कि मुझे चाहिए क्या। तुमने तो कह दिया बेटा कि जा माँ जा, जी ले अपनी जिंदगी, जॉब करने की बात करती हो गुड़िया। 25 सालों से अपना मनपसंद जॉब ही तो करती आ रही थी। वो क्या कहते हैं तुम बच्चे, जॉब सेटिस्फैक्शन है ना। भाई, अपने करियर में मुझे तो भर भर के सेटिस्फैक्शन मिली। घर परिवार का प्यार, बच्चों का दुलार, बड़ों का स्नेह, आशीर्वाद, मेरी वो पूंजी है जो केवल नसीब वालों को मिलती है। और आज मेरे सब काम से ही मुझे रिटायर कर दिया बेटा। ऐसा नहीं है कि वो निधि की भावनाएं समझ नहीं रही थी। माँ का मन दुखे या उसका अपमान हो, ऐसा निधि का इरादा कतई नहीं था। माँ के घर परिवार के प्रति समर्पण भावनाओं को निधि भलीभांति जानती थी और मानती भी थी। वो तो बस ये चाहती थी कि मम्मी घर में बैठे बैठे उकता न जाए, उनका दिल लगा रहे। माँ समझ तो रही थी बात को, पर अपना ही बनाया दायरा लांघने से हिचकिचा रही थी। अपने प्यारे से पिंजरे से बाहर निकलने से घबरा रही थी। अब तो वक्त ही वक्त है, पर करूं तो क्या करूं? कुछ सूझ ना रहा। माँ अपने ख्यालों में उलझने लग गई, असमंजस से जूझने लगी। क्या है ऐसा जो मुझे अच्छा लगता था कभी? क्या है ऐसा जिसे करने में मुझे खुशी मिलती थी? माँ सोचने लगी। हाँ, याद आया, कभी कभार कुछ लिख लिया करती थी। कविताएं, कहानियाँ। सहेलियों को लिखकर सुनाती तो सहेलियाँ वाहवाही करती।
चित्रकारी भी अच्छी खांसी कर लेती थी शायद। कॉपी में पेंसिल से स्केच बनाती थी, मजा आता था। और क्या, अरे हाँ, कभी दादी को भजन गाकर सुनाती तो दादी खुश हो जाती, बोलती, सुर है तेरे गले में गुड़िया, इसे सहज के रख। यादों का एल्बम माँ ने खोला तो सारी तस्वीरें रंगीन दिखने लगी। हौसले की जरा सी हरारत क्या मिल गई, सपनों को नए कोंपले फूटने लगे। एक सरसराहट सी दिल में उठी। कितना कुछ तो है जीवन में करने जैसा, कितना कुछ है सीखने जैसा, कितने काम है जो करने हैं। एक ढूंढो तो 1000 मिलेंगे, मन करे तो जॉब भी कर लूंगी, कोई कमी थोड़ी ही है मुझमें। पढ़ी लिखी हूँ, हाँ, डिग्री पर थोड़ी धूल जमी है, उसे बस झटकने की देरी है। माँ सोचे जा रही थी। एक लंबे अरसे से दिल पर उदासी की परत सी जमी थी, वो हट गई थी अब। उनकी सहेलियां कब से पीछे पड़ी थी कि चल ना कहीं कॉफ़ी पीने चलते हैं, शॉपिंग पर चलते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। पर ना, माँ थी कि घर के कामों से फुर्सत निकालकर कभी सहेलियों से मिलती तक नहीं थी। पर आज उन्होंने फ़ोन उठाया और अपने ग्रुप पर मैसेज किया, 1 घंटे में मैं सिटी मॉल पहुंच रही हूँ लड़कियों, आ जाओ। अपना फेवरेट गुलाबी रंग का सूट पहनकर माँ तैयार हो गई। आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाए वे बड़ी प्यारी लग रही थी। आज उनके चेहरे पर दमक थी, जो किसी मेकअप या किसी कपड़े की मोहताज नहीं थी, बल्कि मन के अंदर उपजा आत्मविश्वास चमक बनकर चेहरे पर छलक रहा था। जीवन की पहली पारी माँ ने बड़े प्रेम और आत्मविश्वास के साथ खेली थी। अब उनकी दूसरी पारी शुरू होने को थी, जिसे खेलने के लिए वे बेहद उत्सुक थी, बिल्कुल तैयार थी।